सभी दोस्तों, हम लोगों ने फ्राइडे को एक एसटीबीटी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप एसटीबीटी ले सकते हैं। ठीक है, उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना था दोस्तों कि 17,600 और 650 बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे मार्केट ऊपर की तरफ, यहाँ तक इवन 17,700 तक, तो मंडे को मार्केट ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। सो मंडे को मार्केट दोस्तों खुलेगा जरूर ऊपर। हमने तो एसटीबीटी लिया था, कोई बात नहीं दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से कभी कभी इस तरीके से हो जाता है। पर जिन लोगों ने पोजीशंस अपनी ली हुई हैं उन्हें क्या करना चाहिए वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। दोस्तों, एक चीज दिमाग में रख लीजिए अपने कि निफ्टी के अंदर 17,650 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, बहुत स्ट्रांग है। यानी कि 600 के ऊपर मार्केट यहां कहीं अगर बाई चांस खुल भी जाता है तो इस 600 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, ये हो सकता है कि मार्केट सुबह सुबह इस रेंज के अंदर घूमे थोड़ा 550 और 600। ठीक है, तो हम लोगों ने तो शॉर्ट कहां पर किया है 530 पर। तो ये अगर 50 पॉइंट की रेंज में यहां पर घूमता है तो डेफिनेटली हमें एक ऐसा मौका मिलेगा, ये समझ में आएगा जो ये कंसोलिडेशन फेज बनाएगा उसमें दोस्तों मुझे श्योर पता लग जाएगा कि मार्केट क्या ब्रेकआउट ऊपर की तरफ लेवल्स को, जो कि अभी चांसेस नहीं है अभी के हिसाब से, वो तोड़ेगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। मैक्सिमम चांसेस अभी नीचे के ही बने हुए हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि एसजेएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है उसके हिसाब से ही आप चलें। और मैं आपको, मुझे जो समझ में आ रहा है दोस्तों, जो डो जोन्स का चार्ट है, जो मार्केट ने इतना बुल रन दिया है, एसजेएक्स निफ्टी 618 के आसपास क्लोज हुआ है, कोई ज्यादा क्लोज नहीं हुआ उस हिसाब से देखते हुए। ठीक है, पर क्योंकि उसमें प्रेशर है 650 के ऊपर, बहुत बड़ा प्रेशर है दोस्तों, तभी मैंने आप लोगों को एसटीबीटी के लिए बोला था। क्योंकि बीटीएसटी सिर्फ एक कंडीशन के अंदर किया जा सकता था जब मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हो। एक 450 का जो लेवल है रियली वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, 17,450 हो सकता है कि ये लेवल भी टूटे, पर अगर ये लेवल भी टूटना होगा तो हमें पता चलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मार्केट 17,650, ठीक है, यहां से करीबन 110 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास कर रही, मतलब स्टॉप लॉस जरूर है, पर ये अभी आपको पेन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर कुछ ऐसी बात होती भी है तो हमें पहले पता लग जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया करीबन 9:45 पर दोस्तों मुझे एग्जैक्ट पिक्चर समझ में आ जाएगी कि इंट्राडे में क्या करना है उसको। ठीक है, तो उसका वेट कीजिएगा। तो सिर्फ ये है कि मॉर्निंग में सुबह जो कि चांसेस नहीं है इस लेवल को ब्रेक होने के। ठीक है, तो हमें अभी फिलहाल अपने व्यू के ऊपर ही कायम रहना होगा और वो ही बेस्ट तरीका है। ये थोड़ा बहुत अप डाउन मार्केट हो जाता है कभी कभी। मैक्सिमम जो भी मैं एसटीबीटी या बीटीएसटी देता हूं उसमें जो एक्यूरेसी है वो 90-95% की है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होगा, पर उसे भी हमें किस तरीके से अपने उसके अंदर उतारना है वो समझना होगा। ठीक है, अपने हमें ट्रेड किस तरीके से करना है दोस्तों, घबराने से काम नहीं चलेगा। किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि हमने एसटीबीटी लिया भी हुआ है पर मार्केट 70-80 पॉइंट एसजेएक्स निफ्टी प्लस में चल रहा है। दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको ये लेवल बता दिया है अपनी तरफ से, 17,650 इवन 17,700, पर उतना दूर का स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो 600 के ऊपर ही सस्टेन हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। क्लियर? तो यहां पे आप लोग टेंशन ना लें। हो सकता है कि 600 भी ना दिखे, क्योंकि मुझे एसजेएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है और यूएस मार्केट जो है, अगर हम यूएस के चार्ट्स पर जाते हैं दोस्तों तो मुझे पूरा यकीन है कि वो माइनस में शो करेगा मंडे को, यानी कि कल मॉर्निंग में यूएस
फ्यूचर्स, उसका कारण क्या, देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पे लाइनें कुछ खींची हुई हैं क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरी चीज हम फॉलो नहीं करते हैं। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर भी देखिए आप, इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, इसमें कुछ गैन वगैरह तो फॉलो हो नहीं सकता है, ठीक है, उसका डेटा हम मेंटेन नहीं करते हैं। सेकेंडली आप यहाँ से देखेंगे तो कितना कंजेशन है, उसको बिल्कुल वहां पर आ चुका है। इस लाइन के नीचे 34,200 के नीचे जाएगा तो नीचे चलना शुरू कर देगा। यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये दोनों लाइंस रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं सिंपल भाषा में समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूं। और अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, क्योंकि इसमें तो हम टेक्निकली देख सकते हैं सिर्फ, तो ये जो लाइन, ये जो एरिया है, ये जो लाइन मैंने अभी खींचा है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि डॉ जोन्स का जो फ्यूचर है वो मंडे को नीचे की तरह ही खुले। न्यू पोजीशन लेने के लिए दोस्तों मंडे को सुबह मेरा जो लाइव वीडियो होगा उसका वेट कीजिएगा। मैं आप लोगों को, अगर किसी ने फ्रेश शॉर्ट्स या फ्रेश बाय जो भी कुछ भी होगा, ठीक है, डे ट्रेड के अंदर, क्योंकि दोस्तों डे ट्रेड के अंदर हमारा कंट्रोल रहता है पूरा, और आपने देखा है कि एक्यूरेसी बहुत 100% को मेंटेन होता है इंट्राडे के अंदर, तो वो सिर्फ इसी वजह से हो जाता है, पूरा कंट्रोल रहता है, ठीक है। पर एसटीबीटी के अंदर 2-3%, 5% जो है वो ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो जाता है। पर मैंने जो लेवल दिया आपको वो बहुत सोच समझ के दिया है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही लेवल आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर खुल के मार्केट इस गैप को फिलअप करने के बाद और फिर दोबारा से नीचे जाने की कोशिश कर सकता है अभी के हिसाब से, ठीक है। और अगर हमें फ्रेश शॉर्ट मिलेगा तो दोस्तों यहां से हम पोजीशन को अपनी डबल सेल भी लेंगे, सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर, जब हमें फ्रेश शॉर्ट मिलेगा मंडे इंट्राडे के लिए, ठीक है। और अगर हमें बाय की पोजीशन लेनी होगी वो किस कंडीशन में लेनी है, अगर हमें निकलना होगा तो निकल करके दोबारा पोजीशन कब लेनी है, तो हम उसी तरीके से लेंगे। पर हम अच्छा अपने सिस्टम के हिसाब से कॉन्फिडेंट ट्रेड ले पाएंगे। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे, एक टेक्निकल भाषा में मैं आपको बता देता हूं, ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख रहे हैं, मैंने एक वीडियो के अंदर बताया भी था कि जो बाइंग प्रेशर होता है, आप देखिए कि यहां से बाइंग प्रेशर, फिर नीचे सेलिंग प्रेशर, फिर ऊपर बाइंग प्रेशर, फिर सेलिंग प्रेशर, फिर बाइंग प्रेशर एंड सेल प्रेशर, यानी कि इस छोटे से एरिया को अगर आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा इस छोटी सी रेंज के अंदर, तो इस रेंज को तोड़ करके ये नीचे गया है। तो टेक्निकली देखा जाए तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाना इतना इजी नहीं होगा, ठीक है, इतना इजी नहीं होगा, मेरी बात को आप समझ लीजिएगा। और जो मैंने समझाया, देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब उस सपोर्ट को उसने तोड़ा है, तो ये लेवल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, तो ये कितना रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, तो ये जो एक जोन बना हुआ है ये बहुत पावरफुल प्ले रोल करने वाला है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा, हालांकि मैं ये सब चीजें सिर्फ सेकेंडरी तौर पर ही फॉलो करता हूं ताकि हमें एंट्री एग्जिट का पता लग जाए थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि ये जो ऊपर से चला हुआ है मार्केट, यहाँ पे खुलता भी है तो यहां से ये इसको डाउन की तरफ ही प्रेशर देगा। अभी तक का जो सीन है वो यही कह रहा है कि मार्केट ऊपर खुलता है तो यहां से डाउन का ही प्रेशर देगा। इन लेवल्स के ऊपर होल्ड करना इसके लिए अभी इतना इजी नहीं होगा कि एकदम से होल्ड करके और सीधा 18,000 या 18,050, 500 दिखा दे। अगर वो करेगा भी, हमें हर तरीके से अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होगा ट्रेड के लिए, क्योंकि हमने एसटीबीटी ट्रेड लिया हुआ है तो हमें 20, 25, 50 पॉइंट के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर प्रेशर ऊपर से सेलिंग प्रेशर मिलेगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, तो हमें दोबारा से फ्रेश सेल एंट्री और लेने का यहां से मौका मिलेगा जिन लोगों ने नहीं ली हुई है, ठीक है। या फिर बाइंग प्रेशर होगा तो हमें किस तरीके से एग्जिट कर लेना है वो भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा मंडे को, ठीक है। तो अभी मेरे का ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद इतना था कि आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पर,
और दूसरी चीज कि अभी ऊपर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, उनको तोड़ करके एकदम से भागना इसके लिए इजी नहीं होगा, और अगर वो भागेगा तो भी हम उसे कैप्चर कर लेंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना सा बस मैं समझाना चाह रहा था। बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को लेवल जो दिया था वो 37,400, इसके ऊपर का सिंपल से एक लेवल है दोस्तों 500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, क्यों 500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस? आप अगर 500 के ऊपर जाकर के देखेंगे तो यहां पर, ठीक है, आप देखिए यहां पे सपोर्ट लिया है, यहां पे भी सपोर्ट लिया है, यहां पर भी, यहां पर भी, तो ये लेवल को तोड़ करके नीचे गया है, तो इसके लिए इजी नहीं होगा इस 500 को तोड़ के जाना। 500 की बात कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट 500 की। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इतना इजी नहीं होगा इसके लिए। और थोड़ा सा हम एक चीज और समझ लेते हैं, अगर हम नीचे से ट्रेंड लाइन डालते हैं इसमें, आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये जरूर यहाँ पर सपोर्ट इसने लिया है, पर ये रेजिस्टेंस भी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पैनिक लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को फिलहाल। ये अपना सिर्फ ये जो बीच का गैप है इसे पूरा करेगा, और उसके बाद जो भी होगा वो हमें पता चलेगा, इसने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको रेजिस्टेंस ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि 9:15 बजे एग्जैक्टली मैं कुछ आप लोगों को मैसेज लिखता हूं, तो उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इससे आपको वीडियो से क्लियर समझ में आ जाएगा कि मंडे की सुबह सुबह जब तक मेरा मतलब 9:45 बजे तक कोई वीडियो नहीं आता है या मैसेज नहीं आता है, तो आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर उससे पहले भी कुछ होता है एग्जिट या जो भी चीज, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल अपडेट कर दूंगा। मैं किसी को अंधेरे में रखने वाला नहीं हूं, इस चीज के लिए आप बेचिंतक रहे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा होगा। दोस्तों मुझे बताइए कि आईओसी किस किस ने बाय किया है। मैंने 100 के ऊपर चिल्ला चिल्ला करके आप लोगों को बोला कि आईओसी को बाय कर लीजिए। दोस्तों बजाज ऑटो पे नजर रखिए, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बाय करने के लिए। ये चीज दिमाग में से निकाल दीजिएगा अपने कि निफ्टी बहुत नीचे चली जाएगी। मैंने सिंपल बोला था कि 1000 पॉइंट की जो करेक्शन है बस वो हो सकती है, तो अभी तो करीबन 400-500 पॉइंट की है, हो सकता है 100-200 पॉइंट की और हो सकता है कि बाई चांसेस के चांसेस अभी कम है कि ये कंटिन्यू ना हो करके ये ऊपर की तरफ चल पड़े, वो भी हमें पता चलेगा। पर मार्केट के अंदर ज्यादा गिरावट का सीन आप सोच के मत चलिएगा। मार्केट अगर गिरती भी है तो ये लेवल्स बहुत पावरफुल हैं, यहाँ पर 250 से लेकर के 17,000, जब तक 17,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, ध्यान रखना ज्यादा बियरिश होने की जरूरत नहीं है। हम जो ट्रेड कर रहे हैं अपना वो इंट्राडे या एसटीबीटी या इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये बंदा तो सेल में बैठ गया। नहीं, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट बुक करना है तो मैं कर लूंगा। हमने यहाँ पे सेल किया था तो नीचे बुक कर लिया, यहाँ पे फिर सेल किया फिर बुक कर लिया। ठीक है, तो वो उस तरीके से हमारा चल रहा है। सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पे बता दिया था, तो वहां से कितना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया, तो इंट्राडे के अंदर आपने बेनिफिट पूरा लिया उसका। तो इस तरीके से यहाँ से उसी तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं, जो फ्लो है उसके साथ में हमें चलना है। बड़ी ट्रेड के लिए दोस्तों पोजीशन को सेल में, मतलब जो जैसे जो पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक वाइज ट्रेड कीजिए। आईओसी देखिए मार्केट माइनस में तो भी प्लस में चल रहा है। बजाज ऑटो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस वक्त, इसका 48 समथिंग का टारगेट है दोस्तों आने वाले बहुत कम टाइम के अंदर। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आईटीसी है, उसका टारगेट 245 का मैं आपको बता रहा था, टारगेट हिट हो गया है। और आपने ओएनजीसी देखा होगा दोस्तों, ओएनजीसी किस किस ने होल्ड करके रखा हुआ है मुझे जरूर बताइएगा। बीपीसीएल के अंदर किसी ने मैसेज बहुत पहले लिखा हुआ था तो नोट कर लीजिए, पोजिशनल टारगेट 509 का है। ठीक है, तो बाय एंड डिप्स करना है। ऑयल सेक्टर के अंदर दोस्तों बूम आने वाला है, बिल्कुल आपको मालूम है। तो मार्केट के अंदर वन वे ये चल सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑटो सेक्टर है उसके अंदर बूम रहेगा, M&M है उसके अंदर ट्रेड कीजिए। और सबसे बेस्ट तो मैंने आपको बजाज ऑटो बताया है, किस लिए, क्योंकि पोजिशनली हमारे गैन नंबर्स के हिसाब से इसको 4800 जाना है। ठीक है,
तो ये समझ लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया है, आईओसी किस किस ने होल्ड किया हुआ है नीचे से बाय करके, वो मुझे बताए। आप देखिए दोस्तों, ओएनजीसी किसी ने अगर ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि जो पुराने हैं यहाँ पर, तो उन लोगों को मालूम है गेल के अंदर दोस्तों कोई सेल नहीं करेगा गलती से भी। ऑयल सेक्टर के अंदर, फार्मा सेक्टर के अंदर कोई सेल करने की कोशिश मत करना। इवन स्टॉक्स के अंदर बहुत चूजी होकर के सेल करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब कुछ ही सेक्टर, ऑयल सेक्टर और फार्मा सेक्टर, ये दो ही सेक्टर ऐसे हैं, और ऑटो, ये तीन सेक्टर हैं जिसके अंदर कभी किसी स्टॉक के अंदर बाइंग आएगी। इंडेक्स को मैनेज किया जाएगा अभी भी, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि मार्केट बहुत नीचे गिर जाएगा, यहां से भाई इन्होंने बोल दिया तो 15,000 आ जाएगा, नहीं, अभी वो सीन नहीं है दोस्तों। नवंबर मार्केट नीचे नहीं रहेगा, 18,400 तक के भी टारगेट अभी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर 17,000 जब तक ब्रेक नहीं होगा, और जिसके चांसेस अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहां से सेल बन भी रहा है 200 पॉइंट, 100 पॉइंट पर इतना ही मिलेगा बस मैक्सिमम, ठीक है ना। ये चीज समझ लीजिए। आप लोगों को ज्यादा बेरिश रहने का दिमाग में मत रखिएगा। शॉर्ट पोजीशन के अंदर जो प्रॉफिट मिलता है लेकर के तुरंत निकल लो, प्रॉफिट मिले निकल लो, ठीक है। मार्केट अभी, जब तक मार्केट के अंदर डर रहेगा, बड़ी वाली गिरावट नहीं आने वाली है, ठीक है। सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है, 17,000 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा। उससे ऊपर 200 के ऊपर पास भी बहुत तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है। 17,100 तो बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा, पर फिर भी मैंने आप लोगों को लेवल जो बताया 17,000 नोट कर लीजिए दोस्तों, ये अभी नहीं टूटने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने पेशेंस के साथ में यूज करना है, अपना दिमाग यूज करना है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा रीजन टेक्निकली बताने की कोशिश की है, ये चीज समझ लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आईचर मोटर भी दोस्तों आप लोगों ने पोजिशन बाय किया होगा, मैंने एक जी एंटरटेनमेंट भी आप लोगों को बताया था। बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जिनके बारे में मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करता हूं यहाँ पर मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताए हुए हैं। ये नहीं बताता कि भाई इनके टारगेट आ गए हैं, ये वो नहीं बताता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि जिसने ट्रेड कर रखा है उसको मालूम है, ठीक है। तो टारगेट सभी है, बस एक यूपीएल दोस्तों, वो स्टॉक ऐसा है जिसको 700 के आसपास चल रहा है। अगर किसी को बाय करना हो पोजिशनल, ठीक है, पूरे पैसे के साथ में यूपीएल को बाय कीजिएगा। और उसके अंदर एक चीज को ध्यान रखना है, उसका टारगेट 800 का है, उसको बाय करके होल्डिंग पर्पस पे रखना है। अगर वो थोड़ा 20-25 पॉइंट नीचे भी चला जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। यूपीएल के ऊपर ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो सिर्फ पोजिशनल ट्रेड है अकॉर्डिंग टू गैन नंबर्स। उसका टारगेट 800 प्लस कुछ का एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।